अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चेहरे पर तिल होना। चेहरे पर तिल क्यों होते हैं, इसके असबाब क्या हैं, और फिर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 टोटके बताऊंगा, 5 रेमेडी बताऊंगा। जो आप उनको लगाएंगे तो तिल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और एक मैं आपको खाने का नुस्खा दूंगा। ये तिल अगर चेहरे पर एक हो या 2 हो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन 1-2 से ज़ायद तादाद के अंदर हो जाना ये बहुत बुरा लगता है। नौजवान लड़के भी परेशान होते हैं और लड़कियां भी परेशान होती हैं कि आया इसका कोई इलाज है या नहीं है। ये दरअसल हार्मोन्स का अनबैलेंस हो जाना, हमारे इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, ज़माने के उतार चढ़ाव आना, परेशानियां और फिर ग़िज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल ना करना, ये वो वजूहात हैं, ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से ये तिल चेहरे पर नमूदार हो जाते हैं। मस्से अलग चीज़ हैं और तिल अलग चीज़ हैं। अब ये तिल ब्राउन कलर के भी होते हैं और ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो ये तिल हमेशा स्किन के अंदर होते हैं और जो मस्से बनते हैं वो स्किन के बाहर बनते हैं। तो दोनों के अंदर फ़र्क है। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो तिल की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए, अच्छी खुराक खाएं, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ाएँ जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे फास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, तेज़ मसाला जात है, उनसे आप अवॉइड करें। और अगर किसी वजह से परेशानी का सामना है तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएं, उन परेशानियों को अल्लाह का कुर्ब हासिल करके उनको दूर करें। और अगर किसी मेडिसिन खाने की वजह से हुआ है तो उसका दुरुस्त इलाज करवाना ज़रूरी है। तो पहला जो नुस्खा मैं आपको देने लगा हूँ, इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें लेनी हैं। एक एलोवेरा जेल लेनी है और दूसरा इसके अंदर आपने शामिल करना है खोपरा तेल। दोनों के आपने 1-1 चम्मच शामिल करना है। तो दोनों को मिला के आप पेस्ट बना लें और जहाँ जहाँ पर तिल हैं वहाँ पर इस पेस्ट को लगा दें। कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद आप इनको उतार सकते हैं या रात भर भी इनको लगा रहने दें, सुबह इनको उतार दें, सुबह शाम इनको आप लगा लें। इंशाल्लाह कुछ ही वक्त के अंदर ये तिल जो है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको आपने मुसलसल 2 महीने तक आपने इस्तेमाल करना है। इसमें एलोवेरा जेल आपने बाज़ार से नहीं ख़रीदनी, अपना जो है वो घर के अंदर एलोवेरा लगा लें। उसमें से आप ये जेल निकाल लें या कहीं पर लगा हुआ है तो अपने हाथों से एलोवेरा जेल जो है वो निकाल लें। बाज़ारी जो प्रोडक्ट आती हैं वो दुरुस्त नहीं होती, सही नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसका नुकसान भी हो सकता है। तो एक तो ये रेमेडी हो गई। दूसरी रेमेडी जो है वो आपने सिर्फ क्या करना है कि लहसुन जो है वो उनको छील के उनको आपने
कूट लें, ग्राइंड कर लें, उनका पेस्ट बना लें। वो पेस्ट सिर्फ आपने इन तिलों पे लगा लेना है। आप रात भर लगा लें, आप कुछ देर के लिए लगा के फिर इसको रिमूव कर लें। अगर रात भर लगाना है तो इसको आप तिल वाली जगह पे आप लगा के उसके ऊपर कोई पट्टी लगा लें, कोई टेप लगा लें ताकि वो गिरे ना। तो सुबह उनको आप रिमूव कर देंगे तो इंशाल्लाह ये कुछ वक्त के बाद जो है आपके तिल जो है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो टोटका है, तीसरी जो रेमेडी है उसमें यह है कि आपने एप्पल सिरका लेना है। एप्पल सिरका आपने ले लेना है और काटन की मदद से या उंगली की मदद से वो सिर्फ वही डायरेक्ट आपने इन तिलों पे लगाना है। तो इससे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तिल रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और चौथी जो रेमेडी है उसमें आपने दो चीज़ें लेनी है, एक सरसों का तेल ले लेना है और दूसरी चीज़ आपने मीठा सोडा लेना है। दोनों बराबर वजन ले लें, एक एक चम्मच आप ले लें, दोनों का पेस्ट बना के और वो आप इसी तरह से तिलों के ऊपर लगा लें। लगाने के बाद आप उनको सुबह जो है वो वॉश कर दें तो इंशाल्लाह इससे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तिल ख़त्म हो जाएंगे। और पांचवा जो नुस्खा है, पांचवी जो रेमेडी है, पांचवा जो टोटका है, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि केले का छिलका ले लेना है और केले का छिलका जो है वो आपने इन तिलों पे लगाना है। तो कुछ देर तक आप उनको लगा रहने दें, उसके बाद आप इसको हटा देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना असर दिखाएगा और आपके तिल जो है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सारी जितनी भी रेमेडी मैंने बताई है उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिमूव होंगे। और आखिरी जो नुस्खा है वो खाने का है। इसमें आपने दो चीज़ें सिर्फ लेनी है, एक लेनी है चाकसू। ये बिल्कुल जैसे तिल होते हैं इस दाने की तरह जो है वो बीज होते हैं चाकसू, वो आपने लेने हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो नर कचूर लेनी है। तो ये आसानी से पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। 50-50 ग्राम ले लें, इनको आप ग्राइंडर में पीस लें, पाउडर बना लें। एक चुटकी जो है आप सुबह और शाम को पानी के साथ ले लें, या फिर ये कि 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह शाम इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ वक्त आप इसको इस्तेमाल करें, 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से ये जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो इससे दूर हो जाएगी और आप का चेहरा जो है वो निखर आएगा। कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप छोटे बच्चे को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इस तरह की मुफीद वीडियोस पहुंचती रहें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकान घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।